गोरखपुर के एम्स में आउटसोर्सिंग पे तैनात 56 नर्सिंग अफसरों को हटाने का नोटिस दे दिया गया है। इसके बाद हड़कंप मच गया है। फिर क्या था, नर्सिंग अफसर के तो मानो पांव तले जमीन ही खिसक गई और वो सीधा पहुंच गए गोरखपुर के सांसद रवि किशन के घर। लेकिन अभी भी उनके ऊपर जो नौकरी जाने का खतरा है वो टला नहीं, वो तलवार की तरह उनके सर पर लटक रहा है। पूरी खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इतनी ही तो मांग है। अरे खबरें ढूंढ ढूंढ कर लाती हूँ आपके पास। दरअसल गोरखपुर एम्स में आउटसोर्सिंग के तहत तैनात 56 नर्सिंग अफसरों को अचानक से मेल आया और मेल के द्वारा उनको हटाने का नोटिस मिल गया, जिसके बाद तो समझो हड़कंप मच गया। They don't need their service anymore. The permanent and they like during COVID, I've seen them working very hard. ये नर्सिंग अफसर 2019 से एक निजी संस्था द्वारा नियुक्त किए गए थे और तब से लगातार एम्स में सेवा दे रहे हैं। इस अप्रत्याशित नोटिस से सभी नर्सिंग अफसर सदमे में हैं। उनको तो समझ नहीं आ रहा है हो क्या, काटो तो खून नहीं। नर्सिंग अफसरों ने सबसे पहले इस मामले की शिकायत एम्स प्रशासन से की, लेकिन वहां से भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। उसके बाद वो सोचने लगे। फिर वे पहुंचे रविवार को सांसद रवि किशन के घर पर। वहां पर उन्होंने दे दिया धरना देकर नारेबाजी करने लगे। तस्वीरों में आप देखिए कि इतने नाराज़ थे कि वे जाहिर कर रहे थे अपनी नाराज़गी। इसके बाद उन्होंने सांसद को एक शिकायती पत्र भी सौंपा। सांसद रवि किशन ने उन्हें आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया। नर्सिंग अफसरों ने सांसद को बताया कि उनकी नियुक्ति एक निजी कंपनी के द्वारा 2019 में ही की गई थी। तब से वे लगातार आज तक एम्स में अपनी सेवा दे रहे हैं, जिसमें कोरोना महामारी भी आई, उसमें भी वो लोग सेवा देते रहे। उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों का पूरा भरपूर निर्वहन किया, निष्ठापूर्वक निर्वहन किया। इसके बावजूद कंपनी ने अचानक मेल करके बता दिया कि भैया महीने भर के भीतर उन्हें काम से हटा दिया जाएगा, तो अपना जुगाड़ कहीं वो और कर लें, जिससे सभी नर्सिंग अफसरों में असंतोष फैल गया। सांसद ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए एम्स के कार्यकारी निर्देशक डॉक्टर जी.के. पाल से फ़ोन पर बात की और नर्सों के सामने ही फ़ोन पर बात की। 3 महीने तक इन नर्सिंग अफसरों को बनाए रखने की अपील की। सोचिए, सांसद ने अपील की कि उन्हें 3 महीने तक बनाए रखिए। साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया कि इस मामले को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के समक्ष उठाया जाएगा और उम्मीद जताई कि वे इस पर उचित कदम उठाएंगे। नर्सिंग अफसरों ने बताया कि वे सुबह 8 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक लगातार ड्यूटी करते हैं। इस दौरान वे छुट्टी भी नहीं लेते, सिर्फ और सिर्फ जब एम्स बंद रहता तभी वो रहते हैं। उन्हें ना ही कैजुअल लीव मिलता है और ना ही अर्न लीव मिलता है। केवल एम्स में जब छुट्टी रहती है, जिस दिन अवकाश रहता है, उसी दिन उन्हें छुट्टी मिलती है। बावजूद उन्होंने अब तक अपनी ओर से कोई शिकायत का मौका नहीं दिया। जिस तरीके से इन नर्सों को काम के लिए बताया जाता था, ये काम करते जा रहे थे। लेकिन अब जब उन्हें अचानक 1 महीने का नोटिस देकर हटाने का फैसला सुनाया गया, तो वे काफ़ी निराश हो गए और चिंतित हैं। सांसद द्वारा मामले में हस्तक्षेप और आश्वासन के बाद नर्सिंग अफसरों में थोड़ी सी राहत तो ज़रूर मिली है, लेकिन वे अभी भी अपनी नौकरी के भविष्य को लेकर चिंतित हैं। कब उनके हाथ से ये नौकरी रेत की तरह फिसल जाए, उन्हें पता नहीं है। उन्हें अब समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। फिलहाल वो 3 महीने का समय जो उनको दिया गया है,
उसका वो वेट कर रहे हैं। उसके बाद देखते हैं कि गोरखपुर के सांसद उनकी नौकरी बचाने के लिए क्या कुछ कर पाते हैं। क्या गोरखपुर के सांसद रवि किशन जो सुपर स्टार हैं, जो गोरखपुर के चहीते सांसद हैं, जो सबके दिलों में राज करने का दावा करते हैं, जो सबकी परेशानियों को ख़त्म करने की बात करते हैं, सड़क से लेकर संसद तक कहते हैं कि वे आवाज़ उठाते हैं, तो क्या वे इन सभी 56 नर्सिंग ऑफिसर्स के नौकरियां बचाने में कामयाब होते हैं? क्योंकि अभी उन्होंने नौकरियां बचाई नहीं है, अभी तो सिर्फ 3 महीने का समय मांगा है कि 3 महीने तक उन्हें समय दे दिया जाए। फिलहाल वो स्वास्थ्य मंत्री से बात करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री जी भी अगर आश्वासन दे देते हैं या अगर वे अपने हाथ खड़े कर लेते हैं तो ज़रा सोचिए कि इतनी बड़ी तादाद में 56 नर्सिंग अधिकारी आखिर जाएंगे कहाँ? उनको तो नौकरी मिली और यूं चली गई हाथ से। फिलहाल अगर रवि किशन जी कहते हैं कि 3 महीने के बाद उनकी नौकरी पक्की की जाएगी तो फिर हो सकता है कि वो कामयाब भी हो जाएं। लेकिन फ़िलहाल नर्सों के सर पे तो तलवारें लटक रही हैं और इसी तलवारों के साथ नौकरी जाने के खौफ के साथ वो 3 महीने तक एम्स में काम करने को मजबूर हैं। अब देखना ये है कि फिर होता क्या है गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ के अपने गृह जनपद में। और देखते हैं, आप हमारे साथ बने रहिए, लगातार बने रहिए और कमेंट करके हमें अपनी राय भी देते रहिए। क्या आप ऐसे कॉलेज की तलाश में हैं जो सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि एक संपूर्ण शिक्षण अनुभव प्रदान कराता हो? तो आइए मधुसूदन दास डिग्री कॉलेज में। हमारा कॉलेज एमकॉम, बीकॉम और बीसीए जैसे उच्च स्तरीय कोर्सेज प्रोवाइड करवाता है। हमारे कॉलेज को कई पुरस्कारों से नवाजा गया है। हमारे कॉलेज में स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब्स, लाइब्रेरी, स्कॉलरशिप, काउंसलर, स्पोर्ट्स, एग्रीकल्चर, प्लेसमेंट की सुविधा उपलब्ध है। मधुसूदन दास डिग्री कॉलेज एक ऐसा कॉलेज है जहां सपनों को उड़ान मिलती है। आज ही अधिक जानकारी के लिए हमारे कॉलेज में विजिट करें। मधुसूदन दास डिग्री कॉलेज, सुरन चौक, गोरखपुर।